नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्म एस्ट्रो सॉल्यूशंस में। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संजीव त्रिपाठी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के वार्षिक राशि फल की कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए आगामी वर्ष 2023। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे। ये चार्ट जो यहाँ पर स्थित है, इसमें हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लग्नेश चंद्रमा की बात करते हैं। हालांकि जो चंद्रदेव हैं, चंद्रमा जो है वो 2 से ढाई दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो वर्ष के शुरुआत में चंद्रदेव जो है, चंद्रमा जो है मेष राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि में गोचर, जो मेष राशि का जो में गोचर होगा चंद्रदेव का, वो आपके लिए बहुत सही होने वाला है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में चंद्रदेव गोचर करेंगे। हालांकि 2 से ढाई दिन तक ही रहेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको अपने अधीनस्थों से सहयोग, अपने बॉसेस से सहयोग और जो भी आप कार्य करना चाहेंगे वो कार्य आपका पूर्ण होगा, सिद्ध होगा। हालांकि राहु के बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु देव भी इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि में गोचर करने से उनका वो चंद्रदेव पे ग्रहण लगाएंगे 2-2.5 दिन के लिए, जब तक चंद्रदेव मेष राशि में रहेंगे। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके चंद्रदेव के बाद हम चर्चा करते हैं पंचमेश की। जो मंगल देव हैं, मंगल देव जो है वो आपके क्या कहते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल देव बुद्धि भाव के स्वामी भी होते हैं, संतान भाव के भी स्वामी होते हैं। तो मंगल देव जो है वो 13 जनवरी 2023 को वृष राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो वृष राशि में मार्गी होने से मंगल देव के आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वृष राशि में मार्गी हो जाएंगे मंगल देव, तो आपके आय भाव में मार्गी हो जाएंगे, इसका मतलब। और आय भाव में मार्गी हो जाएंगे तो आपको आय के विभिन्न आयाम देंगे। वो आय के विभिन्न आयाम देंगे, आपकी आय बढ़ेगी और आप अपनी बुद्धि से, चूंकि उनकी सातवीं दृष्टि आपके बुद्धि भाव में पड़ेगी, तो आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाएंगे। तो ये मंगल देव का जो मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल देव की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके धन भाव पे है, पैतृक संपत्ति भाव पे है। तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता दिख रहा है, क्योंकि मंगल देव धरती पुत्र हैं, तो देने पे आ जाते हैं, तो बहुत कुछ दे देते हैं। अचल संपत्ति बहुत कुछ दे सकते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव बहुत शुभ माने जाते हैं। तो चतुर्थ दृष्टि उनकी आपके धन भाव पे है, तो आपके धन भाव में वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि उनकी आपके संतान भाव पे है, तो संतान भाव में भी आपको वृद्धि करेंगे। आपके संतान को जो भी उनके करियर में कोई, जैसे कोई उनको बड़ा काम करना हो, या फिर एजुकेशन में कुछ काम करना हो, या फिर तैयारी में कुछ काम करना हो, तो उसके लिए भी मंगल देव मदद करेंगे। बुद्धि आपकी सही रहेगी, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, बुद्धि के मालिक हैं। तो मंगल देव आपको बुद्धि ऐसी देंगे जिससे आप आय के अलग अलग जो स्रोत होते हैं, या फिर आय के विभिन्न स्रोत आप उपलब्ध करा सकें अपने लिए, पैदा कर सकें अपने लिए, और आय को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरुदेव के बारे में। मित्रों, बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, और विगत 7-8 महीने से गुरुदेव मीन राशि में ही गोचर कर रहे थे, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे, और आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे। तो ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरुदेव ने भरपूर सहयोग दिया होगा आपको भाग्य के सिलसिले में। आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिला होगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य की परिणति में, कार्य प्रणाली में, या फिर जो कोई भी योजना आपने बनाई होगी उसमें भरपूर सहयोग मिला होगा गुरुदेव का। हालांकि गुरुदेव का ये जो सहयोग है, भाग्य का सहयोग, आपको 21 अप्रैल तक भरपूर मिलता दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव की आराधना करें और ऐसा मनाएं कि जो भी आपके मुख्य कार्य हैं वो अब 21 अप्रैल तक हो जाए। हालांकि उसके बाद भी गुरुदेव अपना अच्छा प्रभाव देंगे ही देंगे, क्योंकि 21 अप्रैल 2023 को गुरुदेव मेष राशि में प्रविष्ट करने वाले हैं। तो मेष राशि में गोचर करने वाले हैं गुरुदेव 21 अप्रैल 2023 को। और यहाँ पे बैठ के गुरुदेव एक तो क्या करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पे बैठ के गुरुदेव आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, और यहाँ पे आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति के, पदोन्नति के कई तरह के अवसर मिलेंगे। व्यवसायियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, व्यवसायियों को ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और आपके लिए
ये जो दिन है, जो गुरुदेव का गोचर है, वो व्यवसायी भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे बैठ के गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव में पड़ेगी, तो सुख भाव में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, जो कोई भी जिस चीज की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो 21 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप करेंगे तो उस भाव में, चूंकि सुख भाव में वो इनकी सप्तम दृष्टि देख रही है, तो शुभ भाव में आपकी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति को गुरुदेव देख रहे हैं, तो उसमें वृद्धि करेंगे। और यहाँ पे बैठे गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि आपके पैतृक संपत्ति धन भाव में डालेंगे, तो धन भाव में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। जो भी आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ जो होगा वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का भाव होता है। तो कुटुंब में भी आपके अच्छा गठजोड़ रहेगा, अच्छा एक पारिवारिक जो गठबंधन है वो बढ़िया रहेगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पे गुरुदेव यहाँ पे भी शुभता अपनी दे रहे हैं। और उसके बाद नौवीं दृष्टि जो है गुरुदेव की, वो अपनी ही राशि धनु राशि पे पड़ रही है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन हालांकि कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही जो गुरुदेव हैं वो फायदेमंद होते हैं, बहुत ही ज्यादा अपना फायदा देते हैं, योग कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पे छठे भाव में दृष्टि डालने से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी देव है, लेकिन आपको एक शत्रुहंता योग भी यहाँ पे पैदा करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, शत्रुहंता योग पैदा करेंगे, और आपको रोग ऋण या फिर जो भी ये चीजें हैं, कुछ जो बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति भी दिलाएंगे। तो गुरुदेव का ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा होने वाला है। गुरुदेव पहले भी अच्छे परिणाम दे रहे थे और आगे भी अच्छे परिणाम देंगे। और चूंकि गुरुदेव का जो गोचर होता है वो 13 महीने का होता है किसी भी राशि में, तो समझ लिए कि 2023 का जो वर्ष है वो आपके लिए उपलब्धियों से पूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव चूंकि एक प्रमुख ग्रह है, चूंकि शनिदेव का जो गोचर होता है वो किसी भी राशि में 2.5 वर्ष का होता है। हालांकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत ज्यादा योग कारक नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सप्तम भाव के आपके मालिक होते हैं और अष्टम भाव भी इन्हीं का होता है। तो शनिदेव अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, और मकर राशि आपकी 7वीं राशि है। यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ थोड़े वो छिटपुट झगड़ों या फिर जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रहे थे, लेकिन हालांकि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुंभ राशि उन्हीं की राशि है, आपकी अष्टम राशि है। अष्टम राशि में शनिदेव का प्रवेश आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कारण ये है कि अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव है, वो जीवन का भी भाव है। वहां पे बैठ के शनिदेव आपके जीवन को बढ़ाएंगे तो, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ समस्याएं भी दे सकते हैं, पाचन तंत्र संबंधी समस्या दे सकते हैं, जोड़ों में दर्द की समस्या दे सकते हैं। तो ये सब चीजें दे सकते हैं शनिदेव। या फिर आपको हो सकता है कि आपको अगर विशेषकर रुचि हो जादू या टोने टोटके में, तो इन सब चीजों की अभिवृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव इस भाव को भी दर्शाता है। बाकी हम बात करें तो शुक्रदेव की, जो दैत्य गुरु हैं, शुक्रदेव जो है आपके अभी मकर राशि में क्या कहते हैं, आज ही मतलब आज 29 दिसंबर 4 बजे मकर राशि में शुक्रदेव का गोचर हो चुका है। तो शुक्रदेव यहाँ पे हैं आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में बैठ के शुक्रदेव क्या करेंगे, शुक्रदेव आपके जीवन साथी के साथ जो कंजुगल रिलेशनशिप है उसको और मजबूत करेंगे। आपके लग्न को देखेंगे तो जातक थोड़ा सा अपने अंदर कुछ सुधार महसूस करेगा, वो थोड़ी सी शॉकिंग प्रवृत्ति का हो सकता है उनके गोचर के दौरान, क्योंकि शुक्रदेव का जो गोचर होता है 22-23 दिन का होता है एक राशि में। तो 22-23 दिन रहेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य पे, अपने कपड़ों पे, अपने सजीलेपन पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और जो जातक जो प्रेम संबंध जिन जातकों के हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है ये। तो मकर राशि में 29 दिसंबर से प्रवेश कर चुके हैं शुक्रदेव। तो अभी आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। जो लव रिलेशनशिप में है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो जातक, कर्क राशि के जातक, वो कोशिश कर सकते हैं। जैसे अभी तो खरमास चल रहा है, तो 14-15 जनवरी के बाद ही जो भी होगी, जो भी विवाह के लिए जो उचित तिथि देखी जाएगी पंचांग के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको तय करना होगा। तो ये अच्छा समय है शुक्रदेव का। शुक्रदेव चूंकि बहुत ही शुभ ग्रह है, तो शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे डाली रहे हैं, तो लग्न पे आपका इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपके व्यक्तित्व पे। बाकी हम सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव भी यहाँ पे बहुत ही
योग कारक माने जाते हैं कर्क राशि में, क्योंकि सूर्यदेव जो है चंद्रदेव के बहुत ही अच्छे और गहरे मित्र हैं। सूर्यदेव जो है धनु राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। इस समय धनु राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुधदेव भी वहीं पे हैं, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। तो हालांकि आपके छठवें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, तो सूर्यदेव तो अच्छा परिणाम देंगे यहाँ पे, क्योंकि सूर्यदेव जो है यहाँ पे बैठ के आपको प्रबल शत्रुहंता योग बना दे रहे हैं। यहाँ पे बैठ के सूर्यदेव चूंकि योग कारक है आपके लिए, तो प्रबल शत्रुहंता योग बना दे रहे हैं। और जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है ये समय। हालांकि सूर्यदेव एक राशि में 30 से 32 दिन ही रहते हैं, लेकिन ये जो समय है, इस समय जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत सही है। वो सूर्यदेव की इस गोचर को अच्छे से भुना सकते हैं। उन्हें जल दें और प्रार्थना करें ताकि वो एग्जाम में सक्सेसफुल हो सके, सफल हो सके। बुधदेव है, बुधदेव की बात करें तो बुधदेव इसमें बहुत ज्यादा योग कारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि बुधदेव को मारक भाव प्राप्त है। इसमें उनका अभी गोचर जो है अभी धनु राशि में ही हो रहा है। तो धनु राशि में उनका गोचर हो रहा है, फिर फरवरी मार्च के आसपास ये मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में आगे थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति पैदा करेंगे, हालांकि उतनी ज्यादा स्थिति नहीं पैदा करेंगे, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बुधदेव का जब धनु राशि में गोचर है, तो यहाँ पे छठे भाव में है, तो थोड़ा बहुत रोग ऋण या फिर इस तरह की चीजें दे सकते हैं, क्योंकि चूंकि उनके द्वारा जनित जो रोग हैं, जैसे स्किन डिजीज हो गई या फिर दांत की कोई बीमारी हो गई, तो इस तरह की चीजें दे सकते हैं। वाणी में हकलाहट हो गई, तो ये सब सारी चीजें जो विकृतियां होती हैं, ये बुधदेव ही देते हैं, क्योंकि बुधदेव इसमें योग कारक नहीं माने जाते हैं। अब बात करें राहु की, तो राहु देव जो है अभी तो फिलहाल राहु देव आपके इसमें यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दसम भाव और पूरे अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। तो राहु का थोड़ा सा गोचर यहाँ पे थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में उलझने और इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह की चीजें क्या कहते हैं पैदा कर सकते हैं, भय, उन्माद, या फिर क्योंकि इन सब चीजों के कारक है राहु देव, तो ये सब चीजें पैदा कर सकते हैं आपके दिमाग में। लेकिन हालांकि दसम भाव का राहु बहुत अच्छा होता है राजनीतिज्ञों के लिए, तो जो राजनीति में है उन जातकों के लिए बहुत सही होगा, क्योंकि हो सकता है आपके नौकरी क्षेत्र में भी राजनीति पैदा कर देंगे राहु देव, क्योंकि राहु जो है राजनीति के कारक होते हैं, षड्यंत्र के भी कारक माने जाते हैं राहु देव। जो भी भ्रांतियां हो गई, उलझन हो गई, जो कंफ्यूजन होती है, असमंजस की स्थिति होती है, उन सब चीजों को डिपिक्ट करते हैं राहु देव, प्रदर्शित करते हैं। बाकी अपने केतु देव का चतुर्थ भाव में वो है सप्तम, इस समय चतुर्थ भाव में है आपके, चूंकि ये चतुर्थ भाव का शुभ भाव है, तो यहाँ पे बैठ के हो सकता है माता के स्वास्थ्य में कमी कर दे। तो अक्टूबर तक थोड़ा सा देखने की जरूरत है राहु देव को। राहु देव चूंकि यहाँ पे दसम भाव में है, आपके कार्य क्षेत्र में है, तो कार्य क्षेत्र आपका एक महत्वपूर्ण भाव होता है, केंद्र का भाव होता है, तो उसको देखने की ज्यादा जरूरत है। तो राहु देव को स्पेशली विशेष रूप से राहु देव के लिए आप देवी भगवती की आराधना कर सकते हैं, और कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हैं, और चाहे तो मोरपंख अपने पास रख सकते हैं, तो उससे राहु देव थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो मंगल देव का गोचर है, मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि सूर्यदेव भी आपके इस समय आपके षष्ठ भाव में मतलब छठे भाव में इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हालांकि जनवरी तक, मेरे ख्याल से जनवरी और फरवरी तक यहाँ पे इनका गोचर रहेगा सूर्यदेव का 30-32 दिनों के लिए, तो वो आपके लिए सही रहेगा विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने गुरुदेव को सही करें। विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, या फिर गुरुदेव के बीज मंत्रों का, गुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपका वर्ष ये अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। कर्क राशि के जातक, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाय के तौर पे जैसा मैंने बताया, राहु देव के लिए आप देवी भगवती की उपासना कर सकते हैं, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, मोरपंख भी रख सकते हैं, और हनुमान जी की आराधना करें, और भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति साल भर से अधिक तक आपको यहाँ पे सहयोग देने वाले हैं। दसम भाव में बैठेंगे, दसम भाव में बहुत ज्यादा आपको
सहयोग देने वाले हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव को सही करें। आपके जो लग्नेश हैं, लग्न जो राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, हालांकि चंद्रदेव तो 2-2.5 दिन में हर पूरी राशि ही परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन अपने जो राशि स्वामी हैं उनको भी सही करें, तो चंद्रदेव को भी ठीक रखें। भगवान शिव की आराधना से चंद्रदेव सही होते हैं। तो कुल मिला जुला के आप लोगों का जो वार्षिक राशिफल है कर्क राशि वालों, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपको अनगिनत शुभकामनाएं आपके आगामी भविष्य के लिए, और वर्ष 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत बहुत अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए अपने ऐसे ही सटीक उपायों के लिए, और आप मुझे बताइए अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करें कि आपका ये वर्ष कैसा बीता या फिर कैसा नहीं बीता, मेरी कितनी प्रेडिक्शन सही है, कितनी सही नहीं है, ये सब चीज़ें जरूर साझा करें। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।